शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 27वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य उस योगी को सप्तधा 7 प्रकार की प्रज्ञा बुद्धि जो कि प्रांत भूमि ही उत्कृष्ट स्तर वाली उत्पन्न होती है। उस योगी को 7 प्रकार की उत्कृष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। ऐसी बुद्धि, इससे बढ़कर और कोई बुद्धि और कोई प्रज्ञा और कोई मति नहीं हो सकती है। श्रेष्ठ मति, श्रेष्ठ बुद्धि, उत्कृष्ट प्रज्ञा उस योगी को उत्पन्न होती है जिसने विवेक ख्याति, जो कि अविप्लव वाली विवेक ख्याति है, उसको प्राप्त किया है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति वाली जो विवेक ख्याति है, ऐसी विवेक ख्याति को प्राप्त करने वाले योगी को ये 7 प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होती है। और ये जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, ये प्रज्ञा उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मल ना रहे, सारी अशुद्धि हट जाए और मन निर्मल हो जाए, वैशारद्य को प्राप्त हो जाए। मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा ना रहे, कोई क्लेश ना रहे, चारों ओर से मन निर्मल प्रतीत हो, उसमें लेश मात्र भी क्लेश ना रहे, लेश मात्र भी अशुद्धि ना रहे, उस स्थिति में ये 7 प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होती है। और इन 7 प्रकार की प्रज्ञाओं में जो पहली प्रज्ञा है, पहली बुद्धि है, उसके लिए महर्षि कहते हैं, वो कहते हैं परिज्ञातम हेयम न अस्या पुनः परिज्ञेयमस्ति। बहुत बड़ी बात है। परिज्ञातम हेयम न अस्या पुनः परिज्ञेयम अस्ति। परिज्ञातम जान लिया है, हेयम हेय को, दुख को। योगी कहता है मैंने ये जितना भी दुख है संसार में, जिस किसी भी प्रकार का दुख है जो हेयम त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, हेयम त्याग करने योग्य दुख को परिज्ञातम जान लिया है। न अस्य पुनः परिज्ञेयमस्ति। अब मेरे समक्ष जानने योग्य और कुछ भी नहीं बचा है। मेरे को जो जानना था सो जान लिया है, और जानने योग्य कुछ भी नहीं है। मेरे को यही जानना था और इसको मैंने जान लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जिसे दुख कहते हैं, जिसे कष्ट कहते हैं, पीड़ा कहते हैं, बाधा कहते हैं, जिस बाधा को, जिस कष्ट को, जिस पीड़ा को, जिस दुख को कभी भी कोई भी आत्मा पसंद नहीं कर सकता।
दुख मात्र से आत्मा दूर रहना चाहता है, ऐसे जानने योग्य संपूर्ण दुख को मैंने परिज्ञातम जान लिया है। परिज्ञातम हेयम दुखम। मेरे जीवन में जो जो दुख आ सकता है उस सारे दुख को मैंने जान लिया है। हेयम दुखम अनागतम। इतना ही नहीं, जो संसार मेरे समक्ष दिखाई दे रहा है, जो दृश्य मेरे समक्ष विद्यमान है, ये सारा का सारा दृश्य मेरे लिए दुख रूप है। कैसे दुख रूप है? कारण सहित उसने जान लिया है। हेयम दुखम। हेयम दुखम, दुख ऐसा है जो त्याग करने योग्य है। और इस दुख का क्या कारण है? क्यों यह दुख प्राप्त होता है? दुख को प्राप्त कराने के जितने भी कारण हो सकते, उन सबको उसने जान लिया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, परिज्ञातम, जान लिया है हेयम, दुख को। न अस्य, अब इस योगी को पुनः दोबारा परिज्ञेयम न अस्ति, जानने योग्य और कोई दुख नहीं बचा। जो जानना था जान लिया है, अब जानने योग्य कुछ भी नहीं रहा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। जो जानना था सो जान लिया है, अब जानने योग्य कुछ नहीं रहा। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसने विवेक ख्याति को प्राप्त किया, जिसने समाधि लगाई, जो अपने मन से सारे मल को हटाया है, समाप्त कर दिया है, छिन्न भिन्न कर लिया है। उसका मन शुद्ध पवित्र है। वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड अपना कुटुंब के समान है, अपना परिवार है। पूरे विश्व को परिवार स्वीकार करता है, पूरे विश्व को अपना मानता है। कोई पराया नहीं है उस योगी के लिए, सब अपने ही हैं। आत्मा मात्र को स्वीकार करता है और आत्मा मात्र को आत्मवत व्यवहार करता है। परिज्ञातम हेयम, जान लिया है दुख को। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या दुख मुझे प्राप्त हो सकता है, क्या क्या दुख मिल सकता है, क्या क्या दुख हो सकता है, उस सारे दुख को, कष्ट को, पीड़ा को उसने जान लिया है, समझ लिया है। अब मेरे द्वारा जानने योग्य और कोई दुख बचा ही नहीं है। किस प्रकार का परिणाम दुख मेरे को प्राप्त हो सकता है, परिणाम दुख होता क्या है, उसे बोध है, जान है, जानकारी है। ताप दुख क्या होता है, किस किस प्रकार से मैं संतप्त हो सकता हूं, उस सारे ताप दुख को उसने जाना है। परिणाम दुख को जाना है, ताप दुख को जाना है, संस्कार दुख को जान लिया है। संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस वस्तु को मैंने पाया हो और उसमें गुणवृत्ति विरोध दुख ना हो। कोई ऐसी वस्तु, सांसारिक वस्तु नहीं है। कितनी ही बड़ी वस्तु हो, कितनी ऊंची वस्तु हो, जिस किसी भी प्रकार की वस्तु हो, पर उस वस्तु के साथ परिणाम दुख जुड़ा हुआ है। दुनिया का वो बहुत बड़ा सुख क्यों ना हो, उस सुख में भी दुख है। संसार का जो उत्कृष्ट वैभव है, संपूर्ण वैभव में भी दुख विद्यमान है। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे वो जड़ वस्तु के साथ जुड़ा हो, चाहे चेतन वस्तु के साथ जुड़ा हो, वस्तु मात्र में दुख विद्यमान है। ये जो दुख है, ऐसे दुख को मैंने जाना है, समझा है, अनुभव किया है।
अब मेरे द्वारा जानने योग्य और कोई दुख नहीं बचा। बहुत बड़ी बात है जो योगी इस बात को कहता है, ये कथन करता है कि इस संसार में जितना भी दुख है उसे मैंने जान लिया है। ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूं। बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति को पा लेता है योगी, ऐसी स्थिति को पा लेता है जिस स्थिति में वो व्यक्ति ये कह उठता है, जो जानना था सो जान लिया, अब कोई जानने योग्य नहीं रहा। जो पाना था सो पा लिया और पाने योग्य नहीं रहा। प्राप्तम प्रापणीयम की स्थिति है। जो पाना था सो पा लिया और पाने योग्य कुछ नहीं रहा। जो जानना था सो जान लिया और कोई जानने योग्य नहीं रहा। मनुष्य के अंदर आकांक्षाएं इतनी अधिक है, तृष्णाएं इतनी अधिक है, ऐसी कामनाएं भरी हुई है मन के अंदर। मन कामनाओं से खाली नहीं है, कचाकच भरी हुई है कामनाएं हैं, परिपूर्ण है मन कामनाओं से। ऐसा कोई स्थान, स्पेस, खाली जगह नहीं है जिस कोने में, जिस स्थान में कोई कामना विद्यमान ना हो। और इन समस्त कामनाओं के कारण से व्यक्ति संतप्त है, भयभीत है, अशांत है, अतृप्त है, क्लेशित है। उसका मन राग से ग्रस्त है, द्वेष से ग्रस्त है, मोह से ग्रस्त है, अभिनिवेश से ग्रस्त है। उल्टे को सुलटा समझता है, सुलटे को उल्टा समझता है। अच्छे को बुरा समझता है, बुरे को अच्छा समझता है। उल्टा ही उल्टा बोध कर लेता है। संशयों से ग्रस्त रहता है, आशंकाओं से ग्रस्त रहता है, शंकाओं से ग्रस्त रहता है। ये उस स्थिति में होता है जिस स्थिति में मन के अंदर मल रहता है, अशुद्धि रहती है। अशुद्धि की स्थिति में, मल की स्थिति में व्यक्ति आशंकाओं से, कुशंकाओं से, संशयों से ग्रस्त रहता है और क्लेश व्यक्ति को सताते रहते हैं। परंतु जिसके मन में अशुद्धि ही ना हो, मल ही ना हो, चारों ओर से मन पवित्र हो, निर्मल हो, प्रशांत की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति शांत प्रसन्न हो करके यह अनुभव कर लेता है कि हां, इस संसार में जिस दुख को जानना था उस दुख को मैंने जान लिया है। क्या क्या दुख हो सकता है, कितने प्रकार के दुख हो सकते हैं, किस किस रूप में दुख प्राप्त हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं इस संसार में दुखों की, समस्त संभावनाओं को उसने जान लिया है, समझ लिया है। हेयम दुखम अनागतम, जो अभी आए ही नहीं है दुख, उन समस्त दुखों को जान लेता है, समझ लेता है कि क्या क्या दुख आ सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। कल्पना नहीं कर सकता है व्यक्ति, एहसास नहीं कर सकता है, वो योगी ही कर पाता है। योगी के अंदर ही ऐसी क्षमता है जो भविष्य को देख लेता है। भूतकाल को जिसने अनुभव किया है, वर्तमान को तो देख ही रहा है, पर वर्तमान में देखता हुआ, वर्तमान में प्राप्त होने वाले, अनुभव में आने वाले समस्त दुखों को जिसने जान लिया है, अब और कोई ऐसा दुख नहीं है जो वर्तमान में प्राप्त हो रहे हो जिनको दुख को दुख के रूप में नहीं जानता हो, नहीं समझता हो। वो दुख को कभी सुख अनुभव नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जो भविष्य में आने वाले समस्त दुखों को अनुभव कर लेता है कि क्या क्या दुख हो सकते हैं, आ सकते हैं, उन समस्त दुखों को अनुभव करके ये एहसास कर लेता है, अब मेरे द्वारा जानने योग्य कोई ऐसा दुख नहीं बचा।
जिसे मेरे को पता ना हो, जिसका बोध मुझे ना हो, ऐसा कोई दुख इस संसार में नहीं हो सकता। ऐसी जो प्रज्ञा है, ऐसी बुद्धि जो है, ऐसी जो जानकारी है, ऐसा जो आत्मविश्वास है उसे, ये विश्वास ईश्वर के कारण से है, परमेश्वर के कारण से है, आत्मतत्व के बोध के कारण से हैं, अपने आप को जानने के कारण से हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने के कारण से हैं, आत्मा और जड़ को अलग अलग जानने के कारण से ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो रही है। इसके बिना ऐसी बुद्धि किसी को उत्पन्न नहीं हो सकती। कितना उसने तप किया है, कितना मेहनत पुरुषार्थ किया है, कितना अभ्यास किया है, सारे जीवन को इसी के लिए उसने लगाया है। जन्म जन्मांतरों का यह पुरुषार्थ है, जिसमें जाकर के व्यक्ति ये कह सके, जो जानना था सो जान लिया है, जानने योग्य और कुछ बचा नहीं है। क्या दुख हो सकता है इस संसार में? किस प्रकार का दुख हो सकता है इस संसार में? किस किस से दुख मिल सकता है इस संसार में? उन सबको उसने जान लिया है, समझ लिया है। हेयम, जो दुख है उस दुख को परिज्ञातम, मैंने जाना है, समझा है। परिज्ञातम हेयम दुखम, जो त्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य, दूर करने योग्य दुख को मैंने परिज्ञातम जाना है, समझा है। क्या दुख है जिसे त्याग करना है? ऐसे दुख को उसने जान लिया है, समझ लिया है। अस्या, उस योगी को, पुनः दोबारा और परिज्ञेयम, जानने योग्य दुख न अस्ति, नहीं है। बस यही स्थिति योगी को अनुभूति में आती है, अनुभव में आता है। हां, ये जो प्रज्ञा मेरे को प्राप्त हुई है, ये जो बुद्धि मेरे को मिली है, ये उत्कृष्ट बुद्धि है। इसी का नाम प्रांत भूमि प्रज्ञा है, उत्कृष्ट स्तर वाली प्रज्ञा है। ये अंतिम प्रज्ञा है, इसके आगे और कोई प्रज्ञा हो नहीं सकती है। यही प्रांत भूमि का अभिप्राय है। यही वो प्रज्ञा है जिसको अपना करके व्यक्ति कह सकता है, और जानने योग्य मेरे लिए कोई दुख नहीं है। जो कुछ था उसको मैंने जाना है, समझा है। यही पहली अनुभूति है। 7 प्रकार की प्रज्ञाओं में ये पहली प्रज्ञा है। यही प्रांत भूमि वाली प्रज्ञा है, उत्कृष्ट प्रज्ञा है, श्रेष्ठ बुद्धि है। ऐसी बुद्धि को पाकर के व्यक्ति योगी, योगाभ्यासी कृतकृत्य होता है। ये उसकी अंतिम स्थिति है, जानने योग्य की स्थिति। जो जानना था, जिस दुख को जानना था, उस दुख को मैंने जान लिया है, और न जानने योग्य कोई दुख इस संसार में नहीं हो सकता। समस्त दुखों को मैंने जाना है, समझा है। ये है उत्कृष्ट बुद्धि, प्रज्ञा, जो विवेक ख्याति को प्राप्त किए हुए योगी को प्राप्त होती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।